दोस्तों, पीएचडी से संबंधित महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश से पीएचडी के प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें से है पीएचडी प्रवेश परीक्षा सूचना 2025-26 यानी 2025-26 के लिए पीएचडी की जो सीटें आई महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लिए 8 अप्रैल 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न विषयों के पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश राज्य के पीएचडी अध्यादेश 11 जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पीएचडी एमफिल हेतु निर्धारित किए गए न्यूनतम मापदंड 2016 और इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश 2022 तथा समय समय पर जारी संशोधनों के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। प्रस्तावित सीट की संख्या इसमें 18 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए इसमें सीटें जारी की गई हैं। संस्कृत के लिए 23 सीट है, हिंदी के लिए 17 सीट है, दर्शन शास्त्र के लिए 4 सीट है, चित्रकला के लिए 4 सीट है, अंग्रेजी के लिए 27 सीट है, भौतिक शास्त्र के लिए 39 सीट है, रसायन शास्त्र के लिए 31 सीट है, गणित के लिए 30 सीट है, वनस्पति शास्त्र के लिए 68 सीट है, प्राणी शास्त्र के लिए 19 सीट है, राजनीति शास्त्र के लिए 14 सीट है, अर्थशास्त्र के लिए 67 सीट है, समाज शास्त्र के लिए 6 सीट है, भूगोल के लिए 12 है, शिक्षा शास्त्र के लिए 12 है, गृह विज्ञान के लिए 11 सीट है, विधि के लिए 6 सीट है, वाणिज्य के लिए 29 सीट है। टोटल 419 सीट है। आगे इसमें दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि 15 अप्रैल 2025 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 मई 2025। प्रवेश परीक्षा की तिथि है 1 जून 2025। महत्वपूर्ण निर्देश हैं। प्रवेश प्रक्रिया अर्हता शुल्क एवं आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट दिया गया है। आगे इसमें है पीएचडी प्रवेश परीक्षा निर्देश 2025-26 पीएचडी कार्यक्रम डीईटी 2025-26 मध्य प्रदेश के पीएचडी अध्यादेश 11 जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पीएचडी एमफिल है निर्धारित किए गए न्यूनतम मापदंड 2016 पर आधारित है। इसके तहत जो है 2025-26 के लिए जो निर्देश जारी किया गया है शैक्षणिक योग्यता, इसमें पीएचडी करने के लिए शैक्षणिक योग्यता जो दी गई है पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आप लोगों का यूजी और पीजी में आप लोगों का 55% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य के एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी जाएगी। यानी आप लोग एमए एमएससी किए हैं उसमें 5% की छूट दी जाएगी। जनरल वालों के लिए 55% है और एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू के लिए 5% छूट है, यानी 50% है। जिस विषय में स्नातकोत्तर यानी आप पीजी किए हैं, उपाधि प्राप्त की है, केवल उसी विषय से पीएचडी है तो आवेदन करने की पात्रता है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में लिखित परीक्षा यानी पीएचडी प्रवेश में जो परीक्षा होगी उसका बताया गया है। डीईटी विश्वविद्यालय स्तर पर एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम 2 घंटे का समय दिया जाएगा। डीईटी 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी। एक अंक के लिए कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और जो 100 प्रश्न होंगे उसके 2 भाग होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में शोध प्रविधि पर आधारित होगा जिसमें से रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एबिलिटी, डाटा मतलब डीआई एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यानी जैसे नेट में फर्स्ट पेपर का होता है उसी तरह 50 क्वेश्चन इसमें जो हैं होंगे। और पार्ट बी में है प्रश्न पत्र का वह भाग संबंधित विषय के अंतर्गत पर आधारित होगा। इस प्रश्न पत्र में भी एक अंक के कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी सब्जेक्ट से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट सामान्य एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, डीआई से संबंधित। और तीसरे नंबर में दिया है डीईटी में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। यानी आप जो पेपर देंगे उसमें उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को
अंक प्राप्त जो होंगे उसको बताया गया है। सामान्य अनारक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 50%, आरक्षित श्रेणी के लिए 45%। डीईटी परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। 5वें नंबर में दिया है डीईटी में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले अंक मात्र उत्तीर्णक होंगे। मेरिट का निर्धारण साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। डीईटी में सफल विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी अगर आप लोगों को नाम आएगा जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे द्वारा जारी की जाएगी। डीईटी में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता नहीं दिया होगा, यानी यात्रा भत्ता आप लोगों को नहीं मिलेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। 8वें नंबर में दिया गया महत्वपूर्ण तिथियाँ वही आवेदन करने से संबंधित है 15 अप्रैल से 15 मई, और प्रवेश परीक्षा इसमें जो दी गई 1 जून 2025 कर दी है। आगे दिया गया है डीईटी में छूट, यानी पेपर होता है पीएचडी प्रवेश के लिए, उनको छूट कौन कौन से लोगों को मिलेगी। इसमें दिया गया है पहले नंबर में यूजीसी नेट विद जीआरएफ, यानी नेट और जीआरएफ वालों के लिए पेपर नहीं होगा। यूजीसी नेट, सीएसआईआर और जीआरएफ वालों के लिए पेपर नहीं होगा। गेट या फेलोशिप लेवल, सीईडी, इसके लिए भी पेपर नहीं होगा। यूजीसी नेट विथ जीआरएफ, इसके लिए भी पेपर नहीं होगा। यूजीसी नेट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी, यानी जो ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी लिखा रहता है नेट के एग्ज़ाम के लिए, वो उन लोगों को भी इसमें पेपर नहीं होगा। एमफिल विथ कोर्स वर्क, जो एमफिल कर रहे हैं कोर्स वर्क कर रहे हैं उनको भी इसमें पेपर नहीं देना होगा। नोट, डीईटी से छूट प्राप्त विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार पीएचडी प्रवेश परीक्षा डीईटी हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करना होगा। यानी जिन लोगों को नेट क्वालिफाई है, जीआरएफ क्वालिफाई हैं या ओनली फॉर पीएचडी के लिए हैं, उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देना होगा, लेकिन उनको फीस जमा करनी होगी। और साक्षात्कार सब लोगों का होगा, दोनों लोगों का होगा। साक्षात्कार का आयोजन, डीईटी में उत्तीर्ण विद्यार्थी एवं डीईटी में छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा नियत तिथि एवं समय पर साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। यानी जो डीईटी में यानी परीक्षा में जो छूट पाए हैं या और जो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे दोनों विद्यार्थियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर में दिया गया है जो इंटरव्यू है 100 अंकों का होगा। इसका जो मूल्यांकन है, इसके कैटेगरी दिया है कि आप उसमें इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो पहले नंबर में प्रस्तावित शोध को पूर्ण करने की क्षमता, दूसरे नंबर में शोध केंद्र पर शोध कार्य जारी रखने की क्षमता, तीसरे नंबर दिया विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तावित शोध क्षेत्र नए अतिरिक्त ज्ञान के योगदान देता है। तीसरे नंबर में दिया है इंटरव्यू के मूल्यांकन पर आधारित निम्नानुसार। इंटरव्यू का जो मूल्यांकन होगा कैसे होगा। रिसर्च प्लान 25 अंक, रिसर्च एप्टीट्यूड 25 अंक, कम्युनिकेशन स्किल 25 अंक, और सब्जेक्ट नॉलेज ये भी क्या है 25 अंक का है। चौथे नंबर में दिया है पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अंतिम मेरिट कट ऑफ का निर्धारण, जो पेपर होगा उसका 70% और इंटरव्यू का 30%, दोनों मिलाकर प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे नंबर में दिया गया है लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त सीधे साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को अंतिम अंकों की गणना साक्षात्कार के प्राप्तांकों का 100% के आधार पर की जाएगी। 5वें नंबर में दिया गया है साक्षात्कार में सफल विद्यार्थी कोर्स वर्क एवं पीएचडी हेतु पात्र होंगे। इसकी सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी जिन लोगों का दोनों में क्वालिफाई हो जाएंगे उनका नाम विद्यालय की वेबसाइट में जारी कर दी जाएगी। 6वें नंबर में साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। 7वें नंबर में दिया गया साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। आते विद्यार्थी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो, यानी आप लोग वहाँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ। 8वें नंबर में दिया है विद्यार्थियों के सभी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित प्रतियों के 2 सीट जमा करने होंगे, यानी 2 प्रति फोटोकॉपी स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड। और 9वें नंबर में दिया गया है साक्षात्कार में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों में अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तावित शोध निर्देशक से निर्धारित प्रारूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। आगे इसमें दिया गया है आरक्षण का लाभ, वही पीएचडी में संभावित सीट दी गई है और सब्जेक्ट दी गई है, और इसमें शुल्क विवरण बताया गया है। पीएचडी में जो आपका शुल्क लगेगी उसके लिए बताया गया है। पीएचडी फॉर्म 500
पीएचडी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 4000, पीएचडी री रजिस्ट्रेशन फ़ीस 4500, रिसर्च सेंटर फ़ीस 2000। ये पूरा फीस स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है। आगे इसमें दिया गया है पार्ट टाइम पीएचडी कार्यक्रम। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए मात्र सेवारत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इससे आवेदकों की प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य निर्देश सामान्य आवेदकों के ही होंगे। यही उससे निर्देश दिया गया है आगे इसमें। यह छोटी सी जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।